जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार का जो राजनीति है बाहुबलियों के प्रभाव से अछूत नहीं रहा है। वो चाहे सूरजभान सिंह हो, पप्पू यादव, आनंद मोहन हो, छोटन शुक्ला हो, राजन तिवारी हो या फिर छोटे सरकार के नाम से अनंत सिंह हो, इन लोगों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। वहीं मैं बता दूं कि पिछले दिनों बिहार में एक बाहुबली नेता है जिनके रिहाई को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना है, क्योंकि वे पिछले 15 सालों से जेल में बंद थे। गोपालगंज के डीएम थे जी श्री कृष्णैया, उनका दिन दहाड़े मतलब पीट कर मुजफ्फरपुर में मर्डर कर दिया गया था, जिसको लेकर वे पिछले 15 सालों से जेल में बंद थे। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसे सुशासन बाबू भी कहा जाता है, उनके रहमो करम पे, उनके दया के कारण उनको अब जेल से मतलब कि रिहाई दे दिया गया है। मैं बता दूं जी, उनका नाम है आनंद मोहन, सहरसा के पूर्व एमएलए और सांसद भी रह चुके हैं। अब इस मामले को हम विस्तार से समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि आनंद मोहन पिछले 15 सालों से बिहार जेल में बंद है और उनके ऊपर एक मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। मतलब 1994 में एक गोपालगंज के डीएम थे जिनका मर्डर हुआ था, उन्हीं के मर्डर के चार्ज में वे 15 सालों से जेल में बंद थे। मैं बता दूं कि बिहार में एक नियम है कि आप अगर किसी सरकारी मुलजिम को ऑन ड्यूटी उसका मर्डर कर देते हैं तो आपको आजीवन कारावास मिलेगी। आपको 14 साल के बाद में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। अमूमन क्या होता है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है, मर्डर केस में जेल अंदर जाता है और उसे आजीवन कारावास मिलती है, तो 14 साल के बाद में उसके हाव भाव और अच्छे चाल चलन के कारण उसको मतलब कि रियायत दिया जाता है, उसे जेल से बाहर छूट देने की ऐसा मतलब कि प्रावधान है कि 14 साल के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन अगर आप सरकारी मुस्लिम का मर्डर करते हो ऑन ड्यूटी तो ऐसा नहीं है। और वहीं इस नियम को ही मतलब कि आनंद मोहन के प्रति समझिए कि नीतीश सरकार हो गया या नीतीश कुमार का इतना लगाव, प्यार, मोहब्बत जो भी है कि उस नियम को ही बदल दिया गया। उस नियम के अनुसार अब कोई भी सरकारी मुलजिम का मर्डर करता है तो उसे 14 साल के बाद उसका मतलब चाल चलन आचरण के कारण उसको रिहाई दिया जा सकता है, जिसके कारण ये जो नया नियम फिर बदल हुआ है। बता दूं कि बजाते मतलब कि कैबिनेट की बैठक की गई और उस बैठक में पास भी करवा दिया गया, क्योंकि बहुमत की संख्या नीतीश सरकार की ज्यादा है सदन में, तो उसको पास कर, जिसके कारण 27 ऐसे मुलजिमों को रिहा करने का आदेश दे दिया गया। उसमें आनंद मोहन का भी नाम है, 14वें नंबर पे अपराधी हैं। अब बताइए मतलब कि इस नियम की वजह से पूरे देश भर से इसका विरोध किया जा रहा है। 90 के दशक में चाहे अपराध की दुनिया हो या राजनीति का क्षेत्र, उसमें मतलब कि सबसे बड़ा कोई नाम था तो आनंद मोहन था। उनकी तूती बोलती थी। मतलब कोसी का जो एरिया है, सासाराम, मधेपुरा, उस एरिया में उनकी तूती बोलती थी। बता दूं कि जो आनंद मोहन है वे राजपूत परिवार से आते हैं। उनके दादा बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और 1974 में उनका राजनीतिक में डेब्यू हुआ, काफी कम उम्र में। जब इमरजेंसी लगा तो वे 2 बार जेल गए। जेल से आने के बाद उन्होंने मतलब कि पढ़ाई कर रहे थे उसको छोड़ दिया और फुल टाइम राजनीतिक पेशा बना लिया। बता दूं कि वे अगड़ों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। उस समय उनकी एक अपनी प्राइवेट आर्मी थी और ऐसा कहा जाता है कि कोसी के क्षेत्र में उनकी और पप्पू यादव के बीच में बहुत बड़ी अदावत थी। दोनों में जबरदस्त टसन था और दोनों के इस टसन में मतलब सैकड़ों दर्जनों लोग मारे गए। काफी खून खराबा चलता था, गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी थी कोसी वाला एरिया में, क्योंकि अगड़ों के नेता आपके आनंद मोहन थे और पप्पू यादव समाज से आते थे, तो छोटे मतलब जो समाज के लोग हैं उनके नेता थे। और दोनों के पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी और जबरदस्त तरीके से भिड़ंत होती थी। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन। हालांकि अभी एक फोटो में आप देखे होंगे कि वे आनंद मोहन अपने बेटे की सगाई में आए थे तो पप्पू यादव भी पहुंचे थे और इस वीडियो फोटो में देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं आपको, 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक मंडल कमीशन लाया था, जिसके तहत गरीबों को और जो छोटे तबके के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा था नौकरी में या हर चीज में, जिसका वे दूर विरोध कर रहे थे। और इस विरोध का कारण ही था उनके ऊपर लालू प्रसाद यादव के द्वारा दर्जनों मुकदमे दर्ज करा दिए गए। आपको बता दें कि वे सहरसा से जनता दल के टिकट पे विधायक चुने गए। और मैं बता दूं कि उनका प्रभाव कोसी के क्षेत्र में इतना बड़ा था कि लालू प्रसाद
मतलब बैकफुट पे आ गया। और कहा जाता है कि 1995 में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बने थे, उनका सबसे बड़ा कोई कंपटीटर था मुख्यमंत्री पद के लिए तो आनंद मोहन थे। और यही कारण था कि आनंद मोहन ने 1993 में अपना पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम था बिहार पीपुल्स पार्टी। और मैं बता दूं कि उनका दबदबा इतना बड़ा था कि 1993 में वे वैशाली से अपनी बीवी लवली आनंद को उन्होंने सांसद बनवा दिया। और खुद जेल में रहते हुए, जेल से रहते हुए भी वे दोबारा सांसद बने 1996 में। आनंद मोहन को दो बच्चे हैं। एक लड़का है जो कि जिसका नाम चेतन आनंद है, जो कि अभी फिलहाल आरजेडी के टिकट पे शिवहर से विधायक है, और लड़की है एक। और लड़के का अभी सगाई हुआ है, जिस सगाई में वे पहुंचे थे। बता दूं कि पिछले 6 महीने के अंदर वे 3 बार पेरोल पे बाहर आ चुके हैं, और अभी 15 दिन के पेरोल पे शादी में आए थे। और नीतीश सरकार बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रही है, और ठीक शादी के पहले बहुत बड़ा गिफ्ट देगी, और उन्हें हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाएगा। बात करते हैं कि जो इस मामले को कि आखिर में 15 साल जेल में क्यों थे, तो मैं बता दूं कि 1994 में उनके बिहार पीपुल्स पार्टी से मुजफ्फरपुर से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ था, जिसका नाम था छोटन शुक्ला। बहुत बड़ा मतलब कि गैंगस्टर माफिया था, और वो आनंद मोहन के पार्टी से विधायकी का चुनाव लड़ रहा था। मतलब कि होने के ठीक कुछ दिन पहले उसका किसी ने मर्डर कर दिया, और मर्डर हो गया। उसके बाद 24 तारीख को मर्डर हुआ, और 25 दिसंबर 1994 को उसका 100 यात्रा निकाला गया। उसमें आनंद मोहन भी पहुंचे थे, और भीड़ समझिए कि लाखों की संख्या में समर्थक थे, और बिल्कुल मुजफ्फरपुर को मतलब समझिए कि आग के हवाले कर दिया गया था। उसी दौरान मतलब लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, उसी दौरान एक गाड़ी वहां से लाल बत्ती दिखी लोगों को। मैं बता दूं, उस गाड़ी के अंदर तब के मतलब कि गोपालगंज के डीएम थे, जिनका नाम था कृष्णैया। वे बता दूं कि वे तेलंगाना से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। और एक दलित का लड़का जो कि गोपालगंज का मतलब कि डीएम था, उस गाड़ी में था। हाजीपुर से आ रहे थे। भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। बता दो उनके साथ उस गाड़ी में गनर भी थे, लेकिन वो लोग जान बचा के वहां से भाग खड़े हुए। और उस समय जो मतलब ये FIR दर्ज हुआ था, उस दर्ज में बजाता लिखा गया है कि आनंद मोहन ने इशारा किया भीड़ को। उस भीड़ को इशारा किया। उनके कहने पे छोटन शुक्ला का भाई भुटकुन शुक्ला, जो कि वो भी खुद एक क्रिमिनल था, उसने डीएम साहब के कनपट्टी पे बंदूक रखकर गोली मार दिया, और मौके पे भी डीएम का मतलब कि वहां पे खात्मा हो गया, उनका निधन हो गया। जिसके बाद केस चला, और 2007 में मतलब कि आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई। मैं बता दूं कि आजादी के बाद से पहला ऐसा केस था कि किसी राजनेता को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद इन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में इस मतलब जो फांसी की सजा थी, इसको कम करके उसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया। जिसके बाद फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया, वहां पे इस सजा को मतलब बरकरार रखा गया, जिसके बाद से वे जेल में बंद है। उनका दबदबा अभी इतना ज्यादा है कि मुख्यमंत्री खुद उनके लिए नियम बदलना पड़ा, क्योंकि 2025 में चुनाव होने वाला है। उसमें कहीं ना कहीं जो कोसी का जो एरिया है, सहरसा मधेपुरा वगैरह, उस एरिया में अभी भी आनंद मोहन का बहुत दबदबा है। और खासकर स्वर्णों में वे राजपूत समाज से आते हैं, तो बिहार में जितने राजपूत समाज हैं उनको अपना बड़ा नेता मानते हैं, और एक समय लालू यादव के सबसे बड़े कंपटीटर थे और मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि इनसे कुछ फायदा होने वाला है, जिसको लेकर बिल्कुल पूरा कैबिनेट को बुलाया गया और मुहर लगाया गया, उस कानून को ही चेंज कर दिया गया। 27 ऐसे खूंखार अपराधियों को मतलब कि रिहाई का आदेश दे दिया गया। उसमें एक आनंद मोहन 14वें नंबर पे हैं। वहीं इसके बाद से पूरे देश में विरोध हो रहा है। खुद मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का लगा है ठप्पा, उस पर दाग लगा है। और वहीं कृष्णैया की जो वाइफ है, वे खुद दोबारा उन्होंने अपील किया है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो IPS एसोसिएशन है, उन लोगों ने विरोध किया है। बता दूं, कभी एक जमाने में 90 के दशक में पप्पू यादव और आनंद मोहन बिल्कुल जान के दुश्मन थे, और आज दोनों गले मिल रहे हैं। वही हाल बीजेपी का है। इतना बड़ा मामला हो गया, हर कोई विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि आनंद मोहन का बीजेपी से भी बहुत गहरा संबंध रहा है। वे एक बार बीजेपी के टिकट पे भी चुनाव लड़ चुके हैं, और ऐसा कहा जा रहा है चाहे कोई भी पार्टी हो, आनंद मोहन के खिलाफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि आनंद मोहन का हर पार्टी के साथ अच्छा गहरा रिश्ता है। और राजनीति में ऐसा कहा जाता है, कब कौन किसके साथ चला जाए, कब ऊंट करवट बदल दे।
तो वही स्थिति है। उनके पास एक बड़ा जनाधार है जिसका फायदा हर पार्टी लेना चाहती है। अभी तो खाखीलाल जेल से आने वाले हैं, जेल से बाहर आए, उसके बाद बिहार की जो राजनीति है किस करवट पलटेगी ये तो आगे का भविष्य ही बताएगा। हालांकि इससे रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आई कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द पहुंचाएं।